हाय व्यूवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ARB। व्यूवर्स, आप जानते होंगे कि मैं IB STS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप जानते होंगे कि 40% इंग्लिश के MCQs होंगे, 20% मैथमेटिक्स के MCQs और 40% GK के MCQs होंगे। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। सबसे पहले आप GK का पोर्शन सॉल्व करें, उसके बाद आप इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करें, लेकिन आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन होगा वो लास्ट में करें। उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बचेगा, आप मैथमेटिक्स को दें, क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करने के अलावा आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम आप मैथमेटिक्स को दो। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम सम मिक्स MCQs डिस्कस करेंगे। ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं। ये जो टेस्ट में अभी सॉल्व करवा रहा हूँ ये 22 जनवरी 2023 को हुआ था। वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखें ताकि आपको हर MCQ समझ में आ जाए। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पास भी आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड डैश। विरासत की बुनियादी जिस्मानी और फ़ाइल इकाई को डैश कहा जाता है। ए ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन है जीन, सी ऑप्शन है सेल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जीन। A gene is the basic physical and functional unit of heredity. Genes are made up of DNA. क्वेश्चन ये है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन कैनबेरा। व्यूअर्स, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और व्यूअर्स, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियल लैंग्वेज इज डैश। तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनल गेम इज डैश। तो उसका नेशनल गेम है क्रिकेट। और क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इज इन कंटेंट डैश। तो उसका करेक्ट आंसर है ओकिनिया। ओके व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस की मीनिंग है प्रीसेंस। इसका मतलब है मौजूदगी। तो इसका यहाँ करेक्ट स्पेलिंग है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, टेन्योर ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल इज। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की मियाद कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसाइडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिवाइस। मंदरजा जेल में से किसको सानवी डिवाइस की शक्ल नहीं समझा जाएगा? ये कंप्यूटर का MCQs है। ए ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, सी ऑप्शन है रैम, डी ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन रैम। रैम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6, 10 years ago, a was half of bees in age. If the ratio of their present ages is 3:4, what will be the total of their present ages? अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेट्स डिनोट द प्रेजेंट एज ऑफ A इज 3x और B एज 4x। ये हमारे पास स्टेप 1 आ गया। उसके बाद 10 years ago, तो ए का हमारे पास जो एज होगा 3x माइनस 10। इसी तरीके से बी का एज हमारे पास होगा 4x माइनस 10। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गया। अब इनको हम फॉर्म्यूलेट करेंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, ए वाज हाफ ऑफ बीज, इसका मतलब ये है ए को हम हाफ करेंगे, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 10। ये हमारे पास स्टेप 3 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10x। ओके व्यूअर्स, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास a का एज है। इसी तरीके से b का हमारे पास एज आएगा 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उससे टोटल एज कैसे निकलेगा? ए का हमारे पास एज आ गया 15 प्लस बी का हमारे पास 20। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 35 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन।
Question number 7. The rate of decomposition of plants and animals is lowest in which of the following habitats? पौधों और जानवरों के गलने की शरह मंदरजा झील में से किस रिहाइश गाह में सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, डिजर्ट में। क्वेश्चन नंबर 8. द फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज, पतली मुहद्दब लेंस की फोकल लंबाई डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ग्रेटर देन दैट ऑफ द थिक कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है डोमेन, सी ऑप्शन है यूआरएल, डी ऑप्शन है डायरेक्टरी, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 10. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए की साख्त को डैश ने दरियाफ्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। क्वेश्चन नंबर 1. इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC हैज won Nobel Prize times. इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC ने नोबेल इनाम जीता है कितने बार? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 बार। अब इनके ईयर याद रखें, 1917 में, 1944 में, 1963 में। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS Excel? अगर आपको करंट डेट और टाइम चाहिए तो MS Excel में कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ए ऑप्शन है डेटा, बी ऑप्शन है टुडे, सी ऑप्शन ईयर, डी ऑप्शन नाउ, ई ऑप्शन है टाइम। दरअसल यहाँ सबसे पहले इक्वल टू डेट, इक्वल टू टुडे, इक्वल टू ईयर, इक्वल टू नाउ, इक्वल टू टाइम आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इक्वल टू नाउ, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो आपके पास करंट टाइम एंड डेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. Who was the chairman of Boundary Commission during the partition of subcontinent in 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कैरल रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 4. पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड बाय, बंगाल की तकसीम की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5. इन विच सिटी इज द न्यूली बिल्ड पाकिस्तान मोन्यूमेंट लोकेटेड? पाकिस्तान की नवे तमीर शुदा यादगार किस शहर में वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इस्लामाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ? इस्लामी फ़िक़्ह कानून क्या है? तो इसे फ़िक़्ह कहते हैं। फ़िक़्ह उसे कहते हैं जो इंसान अच्छी तरह इस्लाम, कुरान और सुन्नत को समझे, तो उसे फ़िक़्ह कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फ़िक़्ह? फ़िक़्ह का इस्तिलाही माना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डीप अंडरस्टैंडिंग। द वर्ड फ़िक़्ह इज एन अरेबिक टर्म मीनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग और फुल कॉम्प्रीहेंशन। ओके व्यूअर्स। अब एक क्वेश्चन है, मेक मोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन। व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी हर टेस्ट में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, चाइना एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9. डैश की इज यूज टू चेंज लोअर केस लेटर्स मोड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक कीवर्ड है, अगर उसे प्रेस करोगे तो आपके पास लोअर केस या अपर केस लेटर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10. पीपुल शुड नॉट हर्ट ईच अदर्स विच पार्ट हैज एन एरर। तो यहाँ अदर्स में एरर है, तो आपके पास करेक्ट आंसर ये आएगा, पीपुल शुड नॉट हर्ट ईच अदर, क्योंकि वो यूज ईच अदर फॉर 2 पीपल। ओके। एक और क्वेश्चन है, यू डोंट फॉल सिक व्हेन यू स्विम। हेयर एंटोनोम ऑफ फॉल सिक इज। फॉल सिक की मीनिंग है बीमार पड़ना, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी एंटोनोम आ जाएगा टू गेट वेल अगेन। इसका मतलब ये है सेहतयाब होना। क्वेश्चन नंबर 2. हर हेयर फेल डैश हार्वेस्ट।
तो यहाँ आपके पास प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, ही ऑट टू हैव अराइव्ड डैश दिस टाइम। तो यहाँ आपके पास टाइम आया है, टाइम से हमेशा दो प्रीपोजिशन लगते हैं, एक एट लगता है और दूसरा बाय, तो यहाँ बाय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम सिक डैश जॉब। अब यहाँ आपके पास प्रीपोजिशन ऑफ आ जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है आई एम सिक ऑफ दिस जॉब, तो इसका मीनिंग ये है मैं इस नौकरी से इकता गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड। कीमियाई रद्द अमल में हरारत की तब्दीलियों का मुतालिया क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, थर्मोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6, द बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर विथ द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड। बड़ी मिकदार में हरारत और रोशनी की तवानाई के अखराज के साथ हवा में मादों को जलने को डैश कहते हैं। तो ये कंब्यूशन का डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो नोन एज। तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई इज। आंख का रोशनी का हिस्सा, उस हिस्से को क्या कहते हैं। तो इसे रेटिना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोलर पैनल्स कंटेन सोलर सेल विच आर कॉल्ड डैश। सोलर पैनल्स में सोलर सेल होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, फोटोवोल्टिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, वो यूज टेलीस्कोप फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री टू ऑब्जर्व जुपिटर, स्ट्रीम एंड वेनस। मुश्तरी, जहल और जहरा का मुशाहिदा करने के लिए इंसानी तारीख में पहली बार किसने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गैलीलियो गैलीली। व्यूअर्स, ये आपके पास एक कंप्यूटर का एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू सम द वैल्यूज इन अ रेंज दैट मीट क्राइटेरिया दैट यू स्पेसिफाई। मंदरजा झेल में से कौन सा फंक्शन आपके बताए हुए मयार पर पूरा उतरने वाले रेंज में इक़्तिदार को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास कंडीशन वाला है, तो यहाँ सम इफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इन एक्सेल इज। तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंप्यूटर हैज़ अ मेन मेमोरी ऑफ 960 किलोबाइट्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन्ड इन दिस मेमोरी। तो यहाँ इसका फार्मूला लगेगा सी ऑप्शन, 960 मल्टीप्लाई 1024। व्यूअर्स, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बिल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। मंदरजा झेल में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, सी ऑप्शन है प्रोसेसर, डी ऑप्शन है जीपीयूएस। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, प्रोसेसर्स। एक और क्वेश्चन है, डैश आर द स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ट्रांसलेशन। व्यूअर्स, ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, 25% ऑफ 28 इज। सिंपली 25 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 28 करोगे तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ 3, 1, 8, 6, 9 इज। व्यूअर्स, अब मीडियन का फार्मूला ये है 1/2 ब्रैकेट में n+1। सबसे पहले 1/2 करेंगे, ब्रैकेट में n की हमारे पास यहाँ वैल्यू है 5, तो 5 पुट करेंगे, 5 + 1 तो 6, 1/2 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। इफ 1 डिवाइड्स द सम ऑफ 8, 6, 7, 2, 2 फिर 0, 4, 7, 2, 3 बाय देयर मीन 1 कैन गेट। अब आपके पास मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ इन सब का हम सम करेंगे तो आपके पास 39 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास वैल्यू 9 है, 39 डिवाइडेड 9 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.33। देन सम डिवाइडेड मीन, 39 डिवाइडेड 4.33 करोगे तो 9 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन।